हेलो एवरीवन, ग्रेनाइट जबलपुर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप सभी जानते होंगे। ट्रांसफार्मर का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसे परिणाम मित्र भी कहते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर दूसरा नाम है परिणाम मित्र। ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर की कार्य करने की जो प्रणाली है वह कैसी है, यह सभी चीजें हम इस आगे वाले टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिति युक्ति है जो वोल्टेज को कम और ज्यादा करने का काम करता है। क्या ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिति युक्ति है जो वोल्टेज को कम और ज्यादा करने का काम करती है, वह भी फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए, बिना बदले। ठीक है, यह एक परिभाषा भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर यह कार्य कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है वह है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। आप सब जानते ही होंगे वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर की एक छोटी सी एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर जो रहता है वह कार्य किस तरीके से करता है। यह ट्रांसफार्मर के अंदर का भाग है। ट्रांसफार्मर के अंदर के भाग में आप यह हिस्सा जो देख रहे हैं, यह हिस्सा कहलाता है उसका कोर। क्या कहलाता है? कोर। और इस कोर पे ही क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है इस ट्रांसफार्मर में। अब आप देखिएगा किस तरीके से यह कार्य करता है। अब आप देखना तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य करने का तरीका है वह कैसा है, देखते हैं। सबसे पहले जब हम देखेंगे तो ट्रांसफार्मर की जो संरचना रहती है वह कुछ इस तरीके से रहती है। अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग रहती है वो कुछ इस तरीके से की जाती है और यह कार्य कैसे करेगा। जब हम इस हिस्से पे जब हम सप्लाई देते हैं, जब इस हिस्से पे हम सप्लाई देते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। ओके, ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे कार्य करता है? एसी पर। तो जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई जो रहती है वह इस कॉइल से होते हुए, इस कॉइल से होते हुए यह अपने फ्लक्स को क्या करती है, इस तरीके से इस पूरे कोर में, इस कोर में फैलाने की कोशिश करती है। तो जब जैसी सप्लाई देती है तो सप्लाई देने के बाद यह जो अपने जो फ्लक्स है वह इस कोर के माध्यम से यह पूरा अपने एरिया में इसको क्या करता है, भेजता है। और इस कोर के दूसरी ओर जब इसमें हम दूसरी कॉइल लगा देते हैं तो इसके फ्लक्स के माध्यम से ऑटोमेटिकली ही दूसरे कॉइल में क्या हो जाती है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जिसे हम कहते हैं, वह उत्पन्न हो जाती है। ओके, आप लोग अच्छे समझ गए कि आखिर के ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य करने का यही सबसे अच्छा एक डायग्राम है। आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। अब इसके बाद ट्रांसफार्मर का ये जो है, आप लोग इसकी एक छोटी सी संरचना मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसफार्मर की संरचना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यह है आपका वोल्टेज, मतलब प्राइमरी हिस्सा है, और यह आपका क्या कहा जाता है, सेकेंडरी। ओके, यह है आपका प्राइमरी और यह है आपका सेकेंडरी। अब ध्यान देते हैं कि मैंने एक बात कही थी आपको इसके पहले कि वोल्टेज को ट्रांसफार्मर जो रहता हुआ है कम और ज्यादा भी देता है। ओके, कम और ज्यादा कैसे, ये भी देखते हैं हम लोग। हाँ, वोल्टेज को कम और ज्यादा कैसे, यहां ध्यान देंगे। यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे, ये हिस्सा जो है, यहाँ पे आपको कॉइल की संख्या है और यहाँ पे आपको कॉइल की संख्या है, आपको दिख रही है। और आप देख के बता सकते हैं कि कहां पर कम है और कहां पर ज्यादा है। तो यहाँ पर कम है, तो इसका मतलब यह जो ट्रांसफार्मर है यह आपका कौन सा है, अपचाई, या इसे हम कहें स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है। तो आप लोग यहां देख रहे हैं किस तरीके से इसने यहाँ पे क्या किया, कम किया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि कम के बाद यहां ज्यादा कैसे कर सकता है। तो ज्यादा के लिए हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको इतना करना है कि जहां पर सप्लाई
जिस जगह पे सप्लाई में कॉइल का मान कम, प्राइमरी है ये, ओके, ध्यान रखना हमेशा इस बात का, प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो प्राइमरी कॉइल का जो संख्या रहती है वो कम, और सेकेंडरी में कॉइल की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो बस इस बात का ध्यान रखिए, ये आपका प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज्यादा। तो सेकेंडरी में जो ज्यादा कॉइल होगी, मतलब ये फ्लक्स का मान जो होगी वो ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा अपन ग्रहण करेंगे, वोल्टेज का मान भी क्या करेंगी, बढ़ाएंगे। तो यहां पे जब ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा फिर क्या, उच्चायक। उच्चायक है या कहते हैं स्टेप अप, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, उच्चायक या स्टेप अप। अगर यह वोल्टेज को कम करके दे तो यह चला जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर यह वोल्टेज को ज्यादा करके दे, कॉइल आप ध्यान दीजिएगा, अगर कॉइल जो है इसमें कॉइल की संख्याएं कम है तो ये स्टेप डाउन, कॉइल की संख्याएं अगर ज्यादा है तो कॉइल की संख्याएं अगर कम है तो स्टेप डाउन, और कॉइल की संख्याएं अगर ज्यादा है तो स्टेप अप। ओके, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं आप लोगों के लिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिति हमेशा क्या कहते हैं, यह हमेशा एक ही जगह स्थिर रहती है, इसको कहीं लाना ले जाना नहीं पड़ता, इसमें कोई भी ऐसा परिवहन का कार्य नहीं रहता, यह अपनी जगह स्थिर रहती है, और अपनी स्थिर जगह पर ही यह क्या करती है, वोल्टेज को कम और ज्यादा करने का कार्य करती है, बिना फ्रीक्वेंसी को बदले। फ्रीक्वेंसी हमेशा ध्यान रखना, यह फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं बदलती। ओके, तो यह वोल्टेज को कम करने का, वोल्टेज को ज्यादा करने का काम करती है। यह है आप लोगों की एक डिवाइस ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके आगे मैं और आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार की हैं, जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।